मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, साप्ताहिक भविष्यफल 28 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक। इस मध्य 2 तारीख को अप्रैल में चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा और प्रतिपदा से जो है नव संवत्सर प्रारंभ होगा, जिसका संवत्सर स्वामी नल होगा। संकल्प में पूरा वर्ष इसका ही उच्चारण किया जाएगा। कोई भी कर्मकांड करते समय, वेद पाठ करते समय, पूजा पाठ करते समय नल संवत को जो है संकल्प में लिया जाएगा। द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति, उस स्थिति के आधार पर मेष राशि पर कोई ग्रह नहीं है। वृष राशि पर यथावत राहु बने रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। शुक्र, मंगल और चंद्रमा और शनि का योग जो है मकर राशि पर रहेगा। बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य और बुध का योग मीन राशि पर रहेगा। सप्ताह भर राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आने के कारण काल सर्प योग बना रहेगा। उस स्थिति में जहां चंद्रमा मकर राशि पर है, वो 28 तारीख को रात्रि 11:24 पर जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा और 31 तारीख को यही चंद्रमा प्रातः 4:32 पर जो है मीन राशि में प्रवेश करेगा। 28 तारीख को पाप विमोचनी एकादशी होगी। जिन्हें कहीं पितरों का दोष लगा हुआ हो, वो पाप विमोचनी एकादशी में उसका निवारण करवा सकते हैं। इस प्रकार शुक्र ग्रह जहाँ मकर राशि में है, 31 तारीख को शुक्र ग्रह प्रातः 8:39 पर जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा और 26 तारीख को गुरु ग्रह जो अस्त था, चला हुआ, वो उदय हो जाएगा। मेष राशि के जातक के लिए समय बहुत ही अच्छा है। 10वें स्थान में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, जो राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा और उच्च पदाभिलाषी बनाता है और जीवन में उत्तरोत्तर जो है स्तरोन्नत करता है। विभागीय लाभ, दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र और साथ जो है व्यापार का घर का स्वामी भी 10वें भाव में होने के कारण जो है व्यापारिक पक्ष से भी सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा, लाभप्रद रहेगा। परंतु जब ये चंद्रमा 10वें भाव से एकादश में जाएगा, लाभ की प्राप्ति करवाएगा। उपरांत जब मीन राशि में 31 तारीख को प्रवेश करेगा, तो उसमें शारीरिक स्वास्थ्य का और यात्राओं में विशेष ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह, जो अपने से 9वें स्थान में भाग्य उदय कर रहा है, 31 तारीख को 10वें स्थान में चला जाएगा, तो राजपक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल, वो भी 9वें भाव में मकर राशि में उच्चस्थ होकर विराजमान है। इसलिए राजपक्ष से, व्यापारिक पक्ष से और पारिवारिक पक्ष से विशेष सफलताओं के योग बनेंगे। धन का आगमन होगा, मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति, जहाँ बुध ग्रह मीन राशि में है और सूर्य के साथ योग बना रहा है,
इसलिए दसम स्थान में सूर्य और बुध का होना जातक के लिए नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलताओं के योग देता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करता है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी और व्यापार घर का स्वामी बृहस्पति, वो अपने से नवम स्थान में जहाँ भाग्योदय कराता है, धर्म और कर्म की ओर रुचि बढ़ाता है, परंतु अष्टम स्थान में जहाँ चतुर्ग्रही योग बना है, यद्यपि शनि स्वागृह है, मंगल उच्चस्थ का है, चंद्रमा भी वहाँ है, परंतु फिर भी चोट इत्यादि से बचना होगा, दुर्घटनाओं से बचना होगा। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा दाम्पत्य जीवन में सप्तम भाव में है, पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान कर रहा है। परंतु जब ये चंद्रमा 28 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा, अपने से अष्टम में होगा, तो कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा और कहीं बाह्य यात्राओं से, बेकार फजूल खर्ची से बचना होगा। परंतु जहाँ भाग्य स्थान में कर्क राशि के जातक के लिए सूर्य और बुध का योग बना हुआ है, इसलिए धर्म और कर्म की ओर विशेष रुचि बढ़ेगी और जमीन जायदाद इत्यादि का विशेष सुख की प्राप्ति करता है। परंतु केतु के कारण मन में क्रोध बढ़ेगा, उस पर नियंत्रण रखना होगा। केतु मंत्र का जाप करते रहे तो सदैव हित कर रहेगा। सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य अपने से सिंह राशि के जातक के लिए चैत्र मास में अष्टम में होता है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। सूर्य के लिए ताम्रपात्र द्वारा जल देना सदैव हितकर होगा। गाय के लिए मीठी पेड़ देना शुभ कर होगा। वहीं जहाँ एकादश स्थान में का स्वामी जो है बुध की स्थिति जो बनी हुई है अपने सिंह राशि के जातक के लिए, वो भी अष्टम स्थान में है, इसलिए कहीं धन का फजूल खर्ची में व्यय होने की संभावना बनती है, विशेष ध्यान देना होगा। परंतु दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो शनि है सिंह राशि के जातक के लिए, वो अपने से षष्ठ भाव में होने के कारण जो है पारिवारिक जीवन में कदापि कुछ मनमुटाव हो सकता है, उस पर नियंत्रण रखना होगा। और उपरांत जब चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाएगा तो व्यापार के क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में सुविधा देता है, परंतु 31 तारीख के बाद 2.5 दिन के लिए विशेष शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति जहाँ अपने से कन्या से बुध जो अपने से सप्तम भाव में सूर्य के साथ योग बना रहा है। सप्तम भाव पारिवारिक का और दाम्पत्य जीवन के साथ जो व्यापार का भी है, इसलिए मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी। वहाँ जहाँ कन्या राशि के जातक के लिए पंचम भाव में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, इसलिए बौद्धिक विकास, शिक्षा में सफलता और कहीं नवीन योजना और पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में परिपूर्ण सुख की प्राप्ति करवाएगा। साथ जो है प्रेम संबंधों में भी बढ़ोतरी कराएगा, ऐसी संभावना बनती है। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह, शुक्र अपने से जहाँ चतुर्थ स्थान में चतुर्ग्रही योग बना है, जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी इत्यादि का विशेष लाभ मिलेगा। वहाँ हार्ट संबंधी बीमारियों से थोड़ा बचना होगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के योग बनते हैं।
और षष्ठ स्थान में सूर्य का होना शत्रु पक्ष पर अपना दबदबा बनाए रखता है। फिर भी तुला राशि के जातक के लिए दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल, जो अपने से चतुर्थ में उच्चस्थ होकर विराजमान है, इसलिए जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी और पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलने की संभावना बनती है। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल तृतीय स्थान में पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है। भाइयों से का सहयोग मिलेगा, परंतु वाद और विवाद से बचना होगा। वहाँ जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति, शुक्र अपने से जहाँ तृतीय स्थान में है, तो दाम्पत्य जीवन में परिश्रम के द्वारा पारिवारिक सुखों को देता हुआ पत्नी की ओर से भी विशेष पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है, मान और सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में राहु बैठा है, मित्र क्षत्रिय, फिर भी दाम्पत्य जीवन में का सुख उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा। धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु अपने से तृतीय स्थान में पराक्रम भाव में है, पराक्रम में वृद्धि करवाता है। द्वितीय भाव में चतुर्ग्रही योग होने के कारण जो है वाणी में प्रखरता देता है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और धन का आगमन होगा। वहीं दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह, जो अपने से चतुर्थ स्थान में है, इसलिए जमीन और जायदाद, प्रॉपर्टी संबंधी पत्नी की ओर से सुख की प्राप्ति हो सकती है। वहाँ जहाँ धनुराशि के जातक के लिए द्वितीय स्थान में चतुर्ग्रही योग बना है, वो वाणी में प्रखरता और धन का आगमन अवश्य में करवाएगा। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वागृह होकर विराजमान है, मकर उच्चस्थ है, शुक्र मित्र क्षत्रिय है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। परंतु यही ग्रह दाम्पत्य जीवन को भी देख रहे हैं, इसलिए दाम्पत्य जीवन को देखने के कारण जो है व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ जहाँ द्वितीय स्थान में बृहस्पति है, बृहस्पति धन के क्षेत्र में सामान्य सुख की प्राप्ति करवाएगा, परंतु परिश्रम के द्वारा धन का आगमन होगा, यात्राओं के योग बनेंगे। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से जहाँ द्वादश भाव में परंतु स्वागृह है, परंतु फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। बृहस्पति भी वहाँ विराजमान है, यद्यपि बृहस्पति एकादश भाव का स्वामी का संबंध जो है कुंभ राशि से होना धन का आगमन कराता है, और द्वितीय स्थान में बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग बना हुआ है, इसलिए धन की कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। वहीं दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य, जो अपने से द्वितीय भाव में है, इसलिए पत्नी की ओर से भी धन प्राप्ति के योग बनेंगे, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से द्वादश भाव में, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। राशि पर सूर्य और बुध का योग, जहाँ सूर्य राशि पर होने के कारण जो है क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। सूर्य के लिए ताम्र पात्र द्वारा जल देना सदैव हितकर होगा, क्योंकि यही सूर्य षष्ठेश होकर जो है राशि पर विराजमान है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए सूर्य मंत्र का जाप ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः करते रहे तो शुभ रहेगा। उसके साथ ही जहाँ एकादश स्थान में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, इसलिए आर्थिक लाभ सप्ताह भर मिलता रहेगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परंतु जब ये चंद्रमा
कुंभ राशि में प्रवेश करेगा 28 तारीख को रात्रि 11:54 के उपरांत। तो उस समय शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर 2 अप्रैल 2022 से नवरात्रि का प्रारंभ हो जाएगा। माँ का स्तवन करें, माँ दुर्गा का आह्वान करें, दुर्गा सप्तशती का विधिवत पाठ करना सर्व सुखों को प्रदान करेगा। जय हिमाचल, जय भारत।